नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष बड़ी अवस्थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाने के बाद वहां की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। बांग्लादेश आग की लपट में जल रहा है। लोग एक दूसरे को मारने और लूटने पर लगे। बांग्लादेश में लगी आरक्षण की आग में सब कुछ जलकर समा गया है। आखिर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना, क्या ये कुछ सोची समझी कोई चाल थी या इस आंदोलन की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा था? सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर दिख रहा बांग्लादेश का हाल सब कुछ बयां करता है। बांग्लादेश में हो रही अराजकता का हम जिक्र करें उससे पहले आप जान लीजिए कि क्या था बांग्लादेश का इतिहास और कैसे आया बांग्लादेश अपने वजूद में। इंडिया जंक्शन की खास पेशकश बांग्लादेश की आजादी का इतिहास। दरअसल जब भारत का विभाजन हुआ तब बांग्ला को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। उन दो हिस्सों में जो हिस्सा हिंदू बहुल क्षेत्र था उसे पश्चिम बंगाल नाम दे दिया गया और वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र को तत्कालीन बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। वहीं जमींदार प्रधान ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा बना रखा था। जमींदार वहां के लोगों पर अपना हुक्म चलाते थे, जिसके खिलाफ वर्ष 1950 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 1952 में बांग्ला भाषा का आंदोलन बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन ने सफलतापूर्वक बांग्ला भाषियों को उनके भाषाई अधिकार को दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई और फिर शुरू हुआ असली खेल, जिसने बांग्लादेश को जलने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के शासक याह्या खान के लोगों ने आवामी लीग के नेता और समर्थकों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश में स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें बांग्लादेश में खून की नदियां बहीं, लाखों बंगाली मारे गए। 1971 के खूनी संघर्ष में लगभग 10 लाख लोगों से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। भारत को इस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। तब बांग्लादेश के अनुरोध पर भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया। तो वहीं बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसके अधिकतर सदस्य बांग्लादेश के बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय से थे। पाकिस्तान की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना को आदेश दे दिया। भारतीय सेना के जज्बे को तब ज्यादा बल मिल गया जब बांग्लादेश के लोग सेना के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पाकिस्तानी सेना को 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने अपने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क की पहचान मिल चुकी थी और मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये था बांग्लादेश की आजादी का वो इतिहास जो आज हमने आपको बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने नफरत की आग बोकर बांग्लादेश के लोगों को प्रताड़ित करने से पीछे नहीं हटे। आखिरकार पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। आज बांग्लादेश जल रहा है। जिस परिवार के अतीत ने बांग्लादेश को जलने से बचाया, उसी अतीत को आज सड़कों पर जलाया जा रहा है। शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत की शरण में आ चुकी है। बांग्लादेश के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। बंगाल एक बड़े राजनीतिक खेल का शिकार हो गया है। सभी की नजर अब भारत की तरफ है। वहां के हिंदुओं को अब भारत से उम्मीद है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाकर कोई फैसला ले सकता है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।